मोहिनी अपने बेटे अजय के साथ उसका रिश्ता लेकर शारदा के घर जाती है और शारदा की बेटी अवनी से मिलकर मोहिनी कहती है, जी हमें तो आपकी बेटी अवनी बहुत ही पसंद आई। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। बच्चों को शादी करनी है तो उनकी मंजूरी जानना भी तो जरूरी है ना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा बेटा अजय मेरी बात को नहीं टालता। क्यों अजय, सही कहा ना? अब इसमें भी कुछ पूछने वाली बात थोड़ी ना है माँ। अगर आपको अपनी पसंद है तो मुझे भी पसंद है। देखा बहन जी, मैं कहती थी ना कि मेरा बेटा मेरी कोई बात नहीं टालता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका बेटा आपकी सारी बातें सुनता है। अवनी बेटा, तुम्हें तो अजय पसंद है ना? माँ, लेकिन हम तो आज इनसे पहली बार मिल रहे हैं और इतनी जल्दी रिश्ता भी तय कर रही हो आप। लो, अरे बेटा, जोड़ी जैसे बड़ी चीज भगवान बना कर भेजता है। हम तो बस उन रिश्तों को मिलवाते हैं। ये तेरी बुआ की रिश्तेदारी में आती है तो अब अपनों में शक थोड़ी होता है। हाँ, और कोई सवाल हो मन में, कोई बात हो तो बेटा बेझिझक हमसे पूछ सकती है। मुझे भी आप लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा लगा और अवनी को इन सब की कहाँ कोई समझ है, इसलिए मैं तो अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के साथ तय कर रही हूँ। बधाई हो, अब तो आप मेरी होने वाली समधन बन गई हो। देखिए, हमें शादी में किसी भी तरीके का कोई दान दहेज या सामान नहीं चाहिए। अवनी बेटा, देखा कितने अच्छे लोग हैं ये, किसी भी चीज की कोई डिमांड नहीं है इनकी। मोहिनी शारदा मिलकर अपने दोनों बच्चों का रिश्ता तय कर देती है और शादी का मुहूर्त कुछ ही दिनों बाद का था। दोनों घरों में जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। शारदा अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी और वो कहीं भी किसी चीज की कमी नहीं रखना चाहती थी। इसीलिए उससे जितना हो सकता था वो उतना अपनी बेटी की शादी में कर रही थी। कुछ दिनों के बाद शारदा और अवनी शादी की शॉपिंग के लिए बाहर गए थे। तभी वहाँ उनकी नजर अजय पर पड़ती है। अजय एक लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। ये देखकर अवनी शारदा से कहती है, माँ, ये अजय जी है ना? और ये लड़की कौन है? इसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं बताया इन लोगों ने। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि ये लड़की कौन है और इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। माँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें एक बार पता करना चाहिए। ठीक है, हम सीधा इनके घर ही चलते हैं। वहाँ मोहिनी जी भी होंगी, सीधा उनसे ही पता चल जाएगा। दोनों माँ बेटी के मन में अजय को लेकर शक आ जाता है और दोनों वहाँ से सीधा मोहिनी के घर चले जाते हैं। मोहिनी के घर जाते ही वो वहाँ उनसे पहले अजय और उस लड़की भोली को देखते हैं। तभी वहाँ मोहिनी शारदा और अवनी दोनों को साथ में देखकर कहती है, अरे बहन जी, आप यहाँ? कोई काम है क्या? हमें बता दिया होता, हम ही आ जाते। आपने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ वाली क्या बात है, हम तो यहाँ से जा ही रहे थे, फिर अजय बेटे को इस लड़की के साथ घूमते देखा तो सोचा आपके घर ही आ जाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी पूछना था कि बाराती के रुकने का इंतजाम तो है ना? जी बहन जी, वो सब इंतजाम तो हो गए हैं। वैसे ये लड़की कौन है, आपने बताया नहीं। ये लड़की तो मेरी बेटी और अजय की बहन है। आंटी जी, आपकी बेटी भी है, लेकिन आपने तो बताया भी नहीं। और इतनी बार मिलना हुआ है हमारा, कभी आपकी बेटी हमारे घर भी नहीं आई। बताना नहीं चाहते थे या कोई और बात है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरी बहन भोली है। वो इसकी पढ़ाई चल रही है ना, तो आज ही आई है दूसरे शहर से। तो हम दोनों भाई बहन शॉपिंग पर गए थे। बोलो भोली, इन्हें तुम भी कुछ। जी माँ, और भाई सही बोल रहे हैं। शॉपिंग के बाद हम आपके ही घर आने वाले थे, सबसे मिलने के लिए, और खास कर अपनी भाभी से। लेकिन अच्छा हुआ आप ही यहाँ आ गई। अच्छा, ये बात है, हमें तो लगा कुछ और ही बात है। लेकिन माँ, इनकी बेटी है, ये बात तो पहले भी बताई जा सकती थी ना। इन्होंने वो भी नहीं बताया। चुप कर तू, तुझे कुछ नहीं पता। अरे इतना काम है, भूल गए होंगे, लेकिन अब तो बता रहे हैं ना। बहन जी, आपके मन में कोई शक है क्या मेरे बेटे को लेकर? अगर ऐसा है तो अभी बता सकती हो। नहीं नहीं बहन जी, कोई शक नहीं है। वो तो बस दोनों भाई बहनों को देखा तो बस इसलिए, वैसे कोई और बात नहीं है। आपकी बेटी बहुत ही प्यारी है। अच्छा, अब हम चलते हैं, शादी के बहुत काम पड़े हैं। इतना बोलकर शारदा और अवनी वहाँ से चले जाते हैं। अवनी के मन में शक तो आ ही गया था। वो शक इतनी जल्दी कहाँ दूर होने वाला था, लेकिन अपनी माँ के चलते अवनी भी ज्यादा कुछ पता नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आता है और सभी रिश्तेदार घर आना शुरू होते हैं। शादी के एक दिन पहले भोली शादी का जोड़ा लिए अवनी के घर आती है और अवनी को शादी का जोड़ा देती है, लेकिन भोली के सर पर चोट लगी थी
और हाथ पैर पर भी मारपीट के निशान थे। ये देखकर अवनी कहती है, अरे भोली, ये तुम्हें चोट कैसे लग गई? ऐसा लग रहा है किसी ने मारा हो। वो कुछ नहीं, मैं बस सीढ़ियों से गिर गई थी इसलिए लग गई। लेकिन सीढ़ियों से गिरने की वजह से इतनी चोट तो नहीं लगती है। सच बताओ, कुछ हुआ है क्या? अरे क्या होगा मुझे, आप तो खामखा ही परेशान हो रहे हो। कुछ नहीं हुआ, वो माँ काम में लगी थी इसलिए मुझे यहाँ शादी का जोड़ा देने आना पड़ा। ये लो अपना शादी का जोड़ा पकड़ो। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ ना, चोट कैसे लगी? बाहर किसी ने कुछ किया तो अपने भाई और माँ को बताओ, वो उस इंसान को अच्छे से सबक सिखा देंगे। अब क्या बताऊं इन्हें, वो इंसान कोई बाहर का नहीं बल्कि घर का ही है जिसने ये जख्म दिए हैं। तुमने कुछ कहा? तुम दुल्हन बनने वाली हो तो अपनी शादी पर ध्यान दो, फालतू की चीजों पर नहीं। इतना बोलकर भोली वहाँ से चली जाती है, लेकिन भोली की बात अवनी को सोचने पर मजबूर कर देती है। अगले दिन अवनी दुल्हन बनकर तैयार हो गई थी और दरवाजे पर बारात भी आ चुकी थी। शादी की रस्में शुरू होने जा रही थी। तभी अवनी अपनी होने वाली सास मोहिनी से कहती है, कुछ ही देर में आप मेरी सास बन जाएंगी और आप तो मुझे अभी से बेटी मान रही हो। हाँ बेटा, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या? अच्छा, तो जो आपकी बेटी है उसे इतनी चोट लगी है, फिर भी आपको शादी करने की पड़ी है? अरे वो तो साफ कर रही थी घर, तब लग गई। अच्छा, लेकिन उसने तो मुझे ये बताया कि वो गिर गई थी इसलिए लगी उसे। मेरा वही मतलब है कि साफ करते वक्त गिर गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, उसने तो मुझे और भी कुछ बताया है। और क्या बता दिया? 1 मिनट बेटा, मैं भोली को दवाई लगा कर आती हूँ। अजय बेटा, आना मेरे साथ जरा। अवनी की बात सुनकर मोहिनी, भोली और अजय दोनों को एक कमरे में लेकर जाती है और कहती है, तुझे कितनी बार समझाया है कि ऐसे मारा कर इसे कि पता न चले किसी को। माँ, लेकिन ये अवनी से कब मिली ये बताओ, क्योंकि मेरे सामने तो कहीं नहीं गई है। वो सब छोड़, इधर आ तू। तूने अवनी को सब बता दिया ना कि तू कोई अजय की बहन नहीं है बल्कि उसकी पहली पत्नी है, और अब अवनी तेरी सौतन बनने जा रही है। भोली बोल ही रही थी कि इतने में वहाँ अवनी अपनी माँ के साथ आती है और इन तीनों की सारी बातें शारदा और अवनी सुन चुकी थी। तभी अवनी कहती है, आंटी जी, आपने कोशिश तो बहुत की थी मुझे सौतन बनाने की, लेकिन आपकी कोशिश बस दुल्हन बनाने तक ही रह गई। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है इतना घटिया काम करते हुए? अरे अच्छा हुआ हमें आज ही सच्चाई पता चल गई, वरना तो मेरी बेटी की जिंदगी ही बर्बाद कर देते तुम लोग। माँ, ये सब मुझे कल ही पता चल गया था जब भोली आई थी। उसकी चोट ने मुझे सब बता दिया था, लेकिन पूरी सच्चाई पता करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं तुम्हारी बीवी बनकर आ रही थी, लेकिन तुम मुझे सौतन बना रहे थे। सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। दोनों माँ बेटे मिलकर दुल्हन को सौतन बना ही देते कि उससे पहले दोनों माँ बेटों का भांडा फूट जाता है और सच सबको पता चल जाता है। उसके बाद अवनी उन दोनों माँ बेटों को जेल भेज देती है और आगे की जिंदगी खुशी खुशी रहती है।